हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो यहाँ पे कहने लगती है सही कि फ़ोन कर दीजिए मेरे पापा के पास और मुझे अपने पापा से बात करनी है। मुझे अपनी परी आंटी और पापा की याद आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सही फ़ोन करती है ठक्कर के पास और कहने लगती है, पापा आप कहाँ हैं, आप यहाँ आ जाइए। तो कहने लगते हैं, बेटा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो। तो कहने लगती है सही कि मुझे मच्छर लग रहे हैं और प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए और मैं परी आंटी को भी साथ लिए आना। तो यहाँ पे थक्का कहने लगता है कि आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सई के पास पहुँचते हैं थक्कर जी, तो यहाँ पे देखिए सई तो सो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नशे में होते हैं थक्कर और कहने सई के पास पहुँचते हैं और प्यार करने लगते और यहाँ पे थक्कर को बीती बातें याद आने लगती हैं सही की। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कहने लगते हैं थक्कर कि मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे ही निकलते हैं बाहर तो यहाँ पे हर्ष आ जाता है और कहने लगता है कि आप ये मेरे घर यहाँ क्या रहे हो और आपको पता नहीं कि मेरे घर बिना पूछे तो कोई पंछी तक भी नहीं आती, फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे देखिए थक्का कहने लगते हैं, मुझे आपके घर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मगर आपको पता नहीं कि आपके छत के नीचे मेरी बेटी भी रहती है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या पूछा था, मेरा घर बिगाड़ कर। तो यहाँ पे देखिए हर्ष कहने लगता है कि आपको पता नहीं है आप यहाँ पे आके कितना वेट कर रहे हो और मेरे घर से यहाँ चली जाए। तो थक्का कहने लगता है, मुझे आपके घर रहने की कोई शौक नहीं, मगर मैं तो अपने बेटी से मिलने आया था। तो यहाँ पे देखिए थक्का जैसे ही चलता है तैसे उनकी बीवी आ जाती है, कहने लगती है हर्ष कि ये यहाँ क्या कर रहा है और इससे क्या काम है। तो यहाँ पे कहने लगते हैं ठगर कि आपको पता ही नहीं है कि मैं बहुत इंसान कहने लगते हैं, सारी वेट करने लगते हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ रहने लगिए और मुझे आपसे प्यार हो है और मैं फिर से आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती, मगर थक्का हंसने लगता, कहने लगता मैं तुम्हें लगता था मैं फिर से यही सब बोलूँगा, मगर मैं तो ये सब बोलने नहीं बल्कि ये बताने आपको आया हूँ कि मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने लगती है कि प्लीज़ बताइए किससे कर रहे हैं। हर्ष पूछने लगता मगर यहाँ पे थक्कर नहीं नाम लेता है सभी का और कहने लगता है कि वो सही के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जो आप माँ बनने की जब सही बड़ी होगी तो तुमको माँ नहीं बल्कि उसको माँ मानेगी और सही से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, यही सब बता रहे होते हैं थक्कर और कहने लगते हैं वो लाखों में एक है जो आपको पता नहीं है, आपकी तरह पैसे पे नहीं मरती है बल्कि वो प्यार ही सही से इतना करती है। तो ये बात कह के बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे ही थकर चल देते हैं। तो यहाँ पे कहते रहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि हद से कि आप कुछ दिन के बाद सही को मेरे घर लेके आओगे, यही बात वादा करके चले जाते हैं। थकर तले यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं और कहने लगते हैं क्या शराब में जैसे कि क्या शराब में इंसान सच बोलता है कि झूठ। तो कहने लगता है जैसे सच तो शराब पीते इंसान तो हमेशा सच ही बोलते हैं और दिल की बात। तो कहने लगते हैं मैंने तो झूठ ही बोला उस लड़की सभी के कारण, क्योंकि वो तो बल्कि मेरी ज़िंदगी लाइफ ख़राब होने वाली है मेरी लाइफ, मगर सही की लाइफ अच्छी हो जाएगी और उसको माँ मिल जाएगी। मगर वो ये तो बात सच है कि वो सभी सही से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। ये बात कहकर थकर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, कहने लगते चलिए घर छोड़ दीजिए, आपने कुछ खाया। तो वो कहने लगता हाँ मैंने तो खा लिया और चलिए सर। तो यहाँ पे देखिए जैसे थक अपने घर पहुँचता है बहुत ही ज़्यादा शराब में डूबा होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी बहुत ही परेशान होती है और सही के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है सही सब सोचने लगती है कि मैं उस इंसान से तो एक पल भी ना रह पाऊँ उस इंसान खड़ूस के साथ, बल्कि मुझे सही के साथ सही हमेशा खुश रहना चाहिए और सही को हम हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए उस इंसान से शादी कर रही हूँ, बल्कि उस इंसान सही को हमेशा के लिए खुश हो जाएगी। यही बात सही सभी सोच रही होती हैं। तले से यहाँ पे देखिए इस समय में आ जाती है और सभी से कहने लगती हैं आप तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे जैसे ही सभी तैयार होके आती हैं तो कहने लगती हैं कि आप सब लोग काम होते
कर रहे हो, लाओ हम भी कुछ करा लेते हैं। तो ईसा मैम कहने लगती हैं आप काम ना करिए, और आज के दिन आपका काम करना कोई ज़रूरी नहीं, मेरी बेटी का बहुत ही स्पेशल दिन है आज। तो यहाँ पे देखिए सभी रोने लगती है, गले मिल गई ईसा मैम से। तो यहाँ पे ईसा मैम कहने लगती हैं थकर के परिवार वालों के सामने हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी के आंखों में आंसू हो। तो यहाँ पे सभी कहने लगती है कि माँ आप भी ना रोइए। तो यहाँ पे देखिए दोनों ईसा मैम और यहाँ पे सभी गले मिलके चुप हो जाती। इधर देखिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा ताश खेल रहे होते हैं, और जैसे ही सभी के रूम पहुँचते हैं घर, तो यहाँ पे देखिए बेल बजा रहे होते। तो इस समय हम कहने लगते हैं इतने टाइम कौन आ गया, अब मालूम दे रहा है कि बेल पे हाथ रखते ही सो गया। तो जैसे ही समय गेट खोलती हैं तो देखती हैं थकर की फैमिली। तो यहाँ पे देखिए सब लोग नशे में बिल्कुल डूबे हो, नींद में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कहने लगते हैं, और यहाँ पे सबको जगाड़ी अंदर लाती हैं, और यहाँ पे कहने लगती हैं कि आप प्लीज़ पहले एक कप चाय पी लीजिए ताकि आपको नींद ना आए। तो यहाँ पे देखिए ईसा मैम सबके लिए चाय बनवाती हैं और सबको चाय देती हैं, तो सब लोग होश में आते हैं। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए ईसा मैम कहने लगती है कि आप सबसे पहले नाश्ता कर लीजिए ताकि आपको फ्रेश। तो यहाँ पे कहने लगते हैं थकर की फैमिली, हाँ मैंने रात भर पूजा पाठ करने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और जो मैंने तो सुबह उठ के स्नान करके सीधा यहाँ चली आई हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। अगर नाश्ता हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे देख के सबके लिए नाश्ता लगवा लेती हैं ईसा मैम, और सब लोग नाश्ते पे बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थकर की मामी कहने लगती हैं कि अपने हस्बैंड से कि मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकती हूँ, क्या बताइए सब वहाँ के रहने वाले हैं, मांस मछली खाती हूँ मैं इसी बर्तन में। तो वो कहने लगते हैं उनके हस्बैंड कि तुमको यहाँ पे नज़र आ रहा है मांस मछली, ये सब कैसे। तो कहने लगते हैं क्या पता आज नहीं बना हो मगर कल तो बना होगा, और इसी बर्तन में वो सब लोग खाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहने लगते हैं कि हाँ ज़रूर ऐसा है। तो वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसा मैम से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं मैं यहाँ का नाश्ता नहीं कर सकता। तो इस समय मेरी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहने लगते क्यों आप नाश्ते में कौन सी कमी है जो आप नहीं कर सकती। तो वो सारी सच्चाई बताती हैं। चले यहाँ पे देखिए थककर अभी तक नहीं आया होता है, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहने लगती हैं कि थक क्यों नहीं आया। तो वो कहने लगते हैं उसने पूरी रात काम करने के बाद लेट में आया हुआ था, इस कारण वो सुबह लेट में उठा है, अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके लेडीज हंस के कहने लगते हैं आप टेंशन ना करिए मैं अभी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे कहने लगती हैं सामान की चीज़ ज़रूर लेके आइए जल्दी। तो यहाँ पे वो लेने चले जाते हैं थक कर को। यहाँ पे इधर जैसे ही सब माहौल होता है तो वहाँ पे ईसा मैम कहने लगती हैं कि हम जो रहने वाले कहाँ कहीं के मगर मैं मीट मछली नहीं खाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं, कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि मीट मछली नहीं खाएं। तो अब हम सबको सभी और थकर की शादी में बताने वाले हैं नई मोड पे। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। तो यहाँ पे देखिए ये बात सुन के सभी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहने लगती हैं कि आपको पता नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा मांस मछली खाने वाला नहीं, आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पे मांस मछली तो कहीं भी नज़र भी नहीं आ रहा। मगर कहने लगते हैं मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता कल बना हो और आज नहीं दिखावा जा रहा। तो वो सभी बहुत ही ज़्यादा कहने लगती यहाँ पे कोई मांस मछली नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर उनको यकीन आ जाता है, सब लोग बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो अच्छे से ईसा मैम बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, सभी की ज़िंदगी को खुश देखें उनका सपना पूरा हो जाता है। ईशांत की जो ईशांत से वादा किया था कि सभी की शादी करवा देंगे, तो ये सपना पूरे होते हुए ईसा मैम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तब के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बाय टाटा।